अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ का मतलब किसी रकम को आपने रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए आपके पास 3 रूल हैं जो आपको समझने हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपका रकम कोई भी आप रकम उठाते हैं वो अगर 5 से ज़्यादा होती है, आप जो भी नंबर उठाते हैं अगर उसके लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा होगा मतलब ग्रेटर देन 5 तो आप क्या करेंगे। अगर ग्रेटर देन 5 है तो आप वो जो लास्ट डिजिट को है वो मिटा देंगे और जो नज़दीक में है जो उसके साथ जो डिजिट है उसके साथ एक ऐड कर देंगे। तो ये रूल नंबर 1 है। जैसे कि मैं मिसाल आपको देना चाहूँ 6.6789, जैसे कि मैंने मिसाल दी है कि कोई भी रकम ये आपने एक कोई नंबर उठाया है तो ये आप पहले देखेंगे इस लास्ट में आप देखेंगे क्योंकि आप ये इसकी ज़रूरत यूँ पड़ती है कि एक बड़ी रकम होती है जो मुनासिब नहीं होती तो बार बार उसको लिखना मेमोराइज़ करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम उसको मिनिमाइज़ करके लिखते हैं। तो अब रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर ये 5 से बड़ा है, नो आप देखें 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो आप इसको क्या करेंगे, 5 से ये बड़ा है, 5 से इसको आप छोड़ देंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे 6.67, ये जो इसको आप मिटा देंगे और ये 5 से बड़ा है तो एक इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिटा देंगे। तो ये कितना हो गया, 8 की जगह हम कितने लिखेंगे 9 लिखेंगे। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम इसको अब ये देखेंगे 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसको हम मिटा देंगे और साथ में जो नज़दीक है उसके साथ एक और ऐड कर देंगे। ये 6.6 ये 7 की जगह अब 8 लिख देंगे। इसी तरीके से ये हम चेक करेंगे कि ये 8 जो है आपका 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो इसको हम छोड़ देंगे और इसके साथ में जो है ये 6 की जगह 7 हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से रूल नंबर बहुत आसान है कि जो भी आपके अंदर रकम मिली होती है बहुत बड़ी रकम होती है उसको हमने कंसीसाइज प्रिसाइज छोटा करके लिखना होता है और इसके लिए रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं। जो भी रकम होती है अगर 5 से बड़ी है तो उसको हम हटा देंगे लास्ट डिजिट को और उसके साथ एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये है रूल नंबर 1। अब एक अगर हम कोई ये रकम डेसिमल में है, अगर एक कोई और रकम लेना चाहें जैसे कि अगर इसी कंडीशन में रकम हमारे पास हो तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये रकम आ जाए विदाउट डेसिमल तो उसके लिए अब क्या कंडीशन होती है, तो ये भी आप करना सीख जाएं। समटाइम इसमें भी थोड़ी बहुत मुश्किलात हो जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ये समझना ज़रूरी है। अगर ये देख सकते हैं अगर ये रकम आपकी 5 से बड़ी है तो अब ये क्या करेंगे आप, इधर 2 चीज़ें हैं। देखें ये क्यों होता है, ये आपको मैं लास्ट में समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। अगर डेसिमल ना हो, डेसिमल आ जाती है तो भले आप इधर मिटा दें, लेकिन अगर डेसिमल ना हो तो आपको क्या करना है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ये 5 से बड़ी है तो इसको तो आप मिटा देंगे और साथ में क्या करेंगे एक ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 687, ये क्या था 5 से बड़ी थी तो एक इधर आप ऐड करेंगे तो ये 7 की जगह कितने हो गए, ये 8 हो गए। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो यहाँ आपको इसको 6 तो मिटा दिया आपने, अच्छा किया सही किया, लेकिन ये मिट जाएगा। लेकिन इधर आप 0 लाजमी देंगे, 0 ये लाजमी देंगे। ये क्यों, ये मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब इसको देखेंगे ये 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसके साथ एक ऐड कर देंगे 6 8, ये 7 है तो इसको मिटाने के लिए इसमें एक ऐड करेंगे 688, ये 00, इसकी जगह 0 लिखेंगे। इसी तरीके से ये रकम आपकी 5 से बड़ी है तो इधर हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, एक इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारी रकम हो गई 000। ठीक है, इसी तरीके से अब ये रकम देखेंगे, ये हमारी रकम 5 से बड़ी है इसलिए हम इसमें एक ऐड कर देंगे और इसकी जगह हम 0 लिखा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 0 लिखना क्यों ज़रूरी हुआ। ये आप देख सकते हैं कि अगर ये आप 0 नहीं हटाते कि एक बंदा है कोई आपसे 6,87,000 कोई मांग रहा था, अमूमन 68,776 रुपये कोई बंदा आपसे मांग रहा था। ठीक है, 68,776 रुपये आपसे कोई मांग रहा था।
तो इसका मतलब आपने अगर ये इसको राउंड ऑफ करते करते अगर हम ज़ीरो नहीं लगाते तो वो कितनी बच जाते, 7 रुपये, सिर्फ़ और सिर्फ 7 रुपये बच जाते। तो एक बंदा आपसे अगर कोई 68,000 रुपये मांग रहा है, उसी जगह आप उसको 7 रुपया देंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं आपके साथ क्या अशर होने वाला है। तो इसीलिए डेसिमल अगर नहीं होती तो जब आपकी रकम वो जो आती है वो अगर 5 से बड़ी है तो उसमें आप उसकी जगह ज़ीरो लाजमी लिखते हैं और साथ में नज़दीक वाले के साथ एक ऐड कर देते हैं। तो अब 68,000 अभी कोई मांग रहा है तो आपने उधर उसको 70,000 दे देते हैं। जैसे कि समटाइम कोई बिल आ जाता है 980 रुपये, आप 1000 रुपये पकड़ा देते हैं, तो समझते नहीं है कि ठीक है वो कोई मसला नहीं होता। जैसे कि 980 रुपये आपका कोई बिल आया है, ठीक है, 980, आपने इसको क्या किया, ज़ीरो को हटा दिया, ज़ीरो को हटा दिया, ये 5 से बड़ा था तो इसकी जगह आपने ज़ीरो लिख दिया, और ये 9 और 1 इसका जो आया तो ये क्या हो गया, 1000। तो मतलब इसके अंदर इस तरीके से आप करते हैं, ज़ीरो लाजमी लिखते हैं। अगर आपको ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो वो रकम 9 हो जाएगी, तो वो तो काबिल कबूल नहीं होती। तो इसलिए जो है अगर डेसिमल नहीं आती तो इसमें आपने ये रूल लाजमी याद करना है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि रकम अगर 5 से छोटी होगी तो आप क्या करेंगे? तो वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रकम जो है लेस देन 5, आपकी कोई भी नंबर है अगर लेस देन 5 है तो आप क्या करेंगे? लेस देन 5 के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि रकम आपकी 4, 3, 2, 1, ये कोई एक रकम है आपकी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर ये रकम लास्ट डिजिट आपका 5 से छोटा है तो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे और साथ वाले में कोई रकम आप कोई इजाफा कोई ऐड चीज़ नहीं करेंगे। जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे? 6.432। अब इसको देखेंगे, ये 5 से छोटी है तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको लिख देंगे 6.43। इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, ये आपकी 5 से छोटी है तो इसको हम छोड़ देंगे, साइड में कोई इजाफा नहीं करेंगे, 6.4। तो इसलिए रूल नंबर, अगर रकम आपकी लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो आप क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे और साइड में कोई किसी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। एक और मिसाल जो है नॉन डेसिमल, जिसमें डेसिमल नहीं आती, वो सीख लेते हैं। जैसे कि आपके पास रकम है 3214, अगर ये रकम है आपके पास तो आप इसको कैसे करेंगे? राउंड ऑफ कैसे करेंगे? रकम अगर 5 से छोटी है, जैसे कि ये आपकी 5 से छोटी है, 5 से क्या है? छोटी है, तो इसको आप छोड़ देंगे, इसमें साइड वाले में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, पर उसकी जगह ज़ीरो लाजमी लिखेंगे। जैसे कि 6, 3, 2, 1, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 5 से छोटी है। अगर 5 से बड़ी होती तो हम एक ऐड करते, अब इधर हम क्या लिख देंगे? ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है। ये ज़ीरो लाजमी लिखेंगे जिसमें डेसिमल नहीं होती। अच्छा, अब इसको देखेंगे, 1 से 5 से क्या है? छोटी है, बड़ी है? छोटी है, तो इसको हम छोड़ देंगे, 6, 3, 2, 0 और 0, इसकी जगह ज़ीरो लाजमी लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका वारा है, 6, 3, ये छोटी है तो इसकी जगह ज़ीरो लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब इसकी बारी है, ये 5 से छोटी है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई ऐड नहीं करेंगे नज़दीक में, लेकिन इसकी जगह हम ज़ीरो लिखेंगे। तो ये आपकी ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आपकी रकम हो गई 60,000। 63,000 से किस तरीके से आपने राउंड ऑफ करके लिखा है 60,000। तो ये आई होप ये भी आपको रूल जो है समझ में आ गया होगा। डेसिमल का ख्याल करना है, डेसिमल अगर नहीं है तो आपने कोई भी डिजिट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसको हटा के ज़ीरो लगाना होता है, ये आपने जहन में रखना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर 5 खुद हो तो हम क्या करेंगे? अगर 5 खुद आ जाए, अभी तो 2 रूल हमने पढ़े कि एक रकम आपकी 5 से बड़ी है, एक 5 से छोटी है। अगर 5 खुद आ जाए तो रूल नंबर 3 के मुताबिक 2 कंडीशंस होती हैं। अगर रकम खुद आ जाए, 5 आ जाए इक्वल्स टू 5, अगर खुद 5 हो तो उसके लिए रूल नंबर 2 रूल आते हैं। एक रूल क्या है? हम फिर देखते हैं, जो साइड में जो है नज़दीक उसके साथ जो डिजिट है वो आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे? ऑड नंबर उसको कहते हैं जिसको 2 का खोड़ा नहीं लगता, 2 का टेबल नहीं लगता, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि अगर 5 लास्ट में है, अगर नज़दीक में ऑड नंबर है तो हम 5 को हटा देंगे और साथ में एक ऐड कर देंगे। अगर ऑड नंबर है
अगर इवन नंबर है तो उसको छोड़ देंगे। अब मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ। रोल नंबर 3 अगर 5 खुद आ जाए, अब क्या करेंगे, तो अब उसमें साइड वाले में जैसे कि 6.35 ठीक है ना, ये आपकी रकम आ गई। अब देखें जैसे कि ये 5 खुद आ गया, क्या आ गया, 5 खुद आ गया। अब 5 खुद आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो हम इसको तो क्या करेंगे, तो इसके लिए ये रूल ये कहता है कि आप इसको छोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर इसके अगर क्या आ जाता है, ऑड आ जाता है, तो इसमें एक इजाफा करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6.35, 3 की जगह अब हम 4 कर देंगे। 4 क्यों किया है हमने, 4 इसलिए किया, रूल नंबर 3 कहता है अगर 5 खुद आ जाए, अगर इसके साथ और नंबर आ जाए तो इसमें हम एक ऐड करेंगे। तो एक ऐड करने के बाद ये 4 हो गया और इसको हम छोड़ देंगे। अब ये 4 है तो 5 से छोटा है, इसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो अब लिख देंगे 35। अब ये 5 है, दोबारा 5 खुद आ गया। अगर 5 खुद आएगा तो नज़दीक में देखेंगे उसके साथ में ये जो डिजिट है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो एक इसमें ऐड करेंगे, तो 6.3 की जगह अब क्या होगा, 6.4, और वहाँ ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई हमने जिसमें डेसिमल ना हो ऐसा कोई अगर देख लेता है, जैसे कि आपको 635 ये रकम आ जाती है जैसे कि, ठीक है। अभी ये 5 खुद आ गया है, ठीक है, डेसिमल नहीं है, ठीक है, डेसिमल नहीं है। 5 खुद आ गया है तो इसको तो हटा देंगे, लेकिन इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो लाजमी लिखेंगे। फिर एक इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर जैसे कि आपके 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जिसको 2 का खोड़ा नहीं लगता, 2 का टेबल नहीं लगता, वो आपके ऑड नंबर होते हैं। तो अब एक इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रकम आपकी होगी। अब ये आपकी वैसे ही 5 से छोटी है, इसको वैसे हम छोड़ देंगे तो इसके लिए हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो इधर लाजमी लगाएंगे। अब ये आ गया 5, दोबारा 5 आ गया। 5 अगर आ जाएगा तो इसकी जगह यहाँ हम ज़ीरो तो लिखेंगे, लेकिन साथ में देखेंगे ऑड नंबर है या इवन नंबर है। और नंबर होगा तो एक हम ऐड कर देंगे, तो ये आपकी रकम हो जाती है। तो रूल नंबर 3 का पार्ट ए हमने पढ़ लिया है, पार्ट बी पढ़ेंगे। अगर ओड आ जाता है तो एक ऐड करेंगे, अगर इवन नंबर आ जाता है तो ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर जैसे कि रकम अगर खुद 5 आ जाता है, अगर खुद 5 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इवन को देखेंगे, इवन नंबर है या नहीं है। जैसे कि हम मिसाल देते हैं 7.4545, ठीक है, ये कोई एक रकम है। अगर 5 खुद आ गया है, जैसे कि ये 5 खुद आ गया है, तो अब देखेंगे जो नज़दीक में है वो आपका इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे और कोई इजाफा, कोई ऐड चीज़ नहीं करेंगे, 7.454 लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये रूल, ये 4 है, 5 से कम है, इसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, इधर आ जाएगा हमारा 7.45, ठीक है। अच्छा, अब रकम क्या आ जाती है, अब खुद दोबारा 5 खुद आ गया है, जैसे ये 5 है, तो हम क्या देखेंगे, इसके साथ में ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो आप इधर देख सकते हैं इवन नंबर है। इवन नंबर आने की सूरत में हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसमें एक इजाफा नहीं करेंगे, 7.4 हो जाएगा आपका। तो ये आपका इस तरीके से आप राउंड ऑफ करते हैं। तो ये 3 रूल हैं। अगर 5 से बड़ा है तो आप एक उसको छोड़ देंगे और साइड में एक ऐड करेंगे। अगर 5 से छोटा है तो वैसे ही छोड़ देंगे और साइड में कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। और रूल नंबर 3, अगर 5 खुद आ जाए तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक चीज़ देखते हैं ऑड नंबर को, एक इवन नंबर को। अगर ऑड होगा, अगर 5 आ जाए, अगर ऑड होगा तो आपका वो आपने ऐड करना है, और इवन नंबर है तो आपको कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। इस हवाले से, राउंडिंग ऑफ डेटा के हवाले से आपको कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये चीज़ जो है आसानी से समझ में आ गई होगी। आपने सिर्फ ये चीज़ का ख्याल करना है, 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, 5 खुद है,
अगर 5 खुद है तो आगे आपने सारा लेक्चर सुना है, तो आप अगर आपको कोई भी रकम आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं या समझ में नहीं आ रही, कोई रूल के हवाले से कोई भी आपको मुश्किल आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। तो आमीन।